Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Ahmed Nadeem and I am your teacher for statistics. चैप्टर नंबर 11 सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन हम स्टडी कर रहे हैं और लास्ट कुछ लेक्चर्स में हमने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंस बिटवीन प्रोपोर्शंस को अंडरस्टैंड किया। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, तो चलिए बोर्ड की तरफ देखते हैं और नया टॉपिक अंडरस्टैंड करते हैं। टॉपिक है हमारा सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल वेरिएंस, यानी सैंपल वेरिएंस की हमने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन जनरेट करनी है। इसका मतलब ये हुआ कि अब टेक्निक क्या है, वेरिएंस, यानी आपने मीन को कैलकुलेट किया, आपने प्रोपोर्शंस को कैलकुलेट किया हर सैंपल से, और अब हम सैंपल वेरिएंस को कैलकुलेट करेंगे और फिर उन सैंपल वेरिएंसेस को यूज करके सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन को जनरेट करेंगे। लेकिन उससे पहले हम एक रिजल्ट को देख लेते हैं कि इसका रिजल्ट जो है फॉर सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरिएंस, यानी जब हम वेरिएंस को कैलकुलेट करते हैं तो हम एक रिजल्ट वेरीफाई करते हैं, म्यू एस स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू एक्चुअली expected value of s square, and this is equals to n minus 1 divided by n into sigma square। ठीक है, यानी अगर आप सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरिएंस कैलकुलेट करते हैं, यानी हर सैंपल से वेरिएंसेस को कैलकुलेट करने के बाद जब उसकी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं और फिर उस सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का मीन कैलकुलेट करते हैं, एक्चुअली ये मीन वही मीन है जो हमने सैंपल मीन्स के अंदर कैलकुलेशन की थी, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन्स की, और सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल प्रोपोर्शंस एंड डिफरेंसेस। ऑलरेडी जितने भी कैलकुलेशंस हम कर चुके हैं, ये उसी मीन की बात हो रही है, सिर्फ नोटेशन का फर्क आएगा। तो दैट वुड बी सिग्मा एस स्क्वायर इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एस स्क्वायर। यहाँ एक चीज अंडरस्टैंड करने वाली है जो कि अक्सर पढ़ते वक्त अंडरस्टैंड नहीं हो पाती और आप कंफ्यूजन का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि जरा गौर कीजिएगा कि जब हमने सिग्मा स्क्वायर एक्स बार कैलकुलेट किया था तो उसका फार्मूला था सिग्मा एक्स बार स्क्वायर इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बार माइनस म्यू एक्स बार होल स्क्वायर। ठीक है, यानी इसमें एक फैक्टर ये इन्वॉल्व है एक्स बार स्क्वायर का। इसी तरह जब हमने सिग्मा स्क्वायर पी यानी प्रोपोर्शन का वेरिएंस कैलकुलेट किया था तो उसमें पी स्क्वायर इन्वॉल्व है और प्रोबेबिलिटी ऑफ पी माइनस म्यू पी होल स्क्वायर। अब इस स्क्वायर की जो रेपिटेशन है, उस रेपिटेशन की वजह से ये जो आपका स्क्वायर जनरेट हो रहा है, आप लोग यहां आके भी कंफ्यूज हो जाते हैं। और अक्सर मिस्टेक क्या होती है कि आप ये कहते हैं जी एस का स्क्वायर है, हालांकि जब आप हर सैंपल से वेरिएंस कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो एक्चुअली वो एस स्क्वायर ही है, यानी आपने जो आंसर्स वहां से उठाने हैं सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के लिए वो स्क्वायर्ड की फॉर्म के अंदर है। सो इसलिए वो एज इट इज यहां पर पुट अप होंगे, उनका स्क्वायर नहीं लेना। सो इसलिए याद रखिए कि ये एस स्क्वायर वो पर्टिकुलर वैल्यू है जो आपने सैंपल से कैलकुलेट की है, फिर उसके बाद उसकी प्रोबेबिलिटी है। दिस इज नॉट द प्रोबेबिलिटी ऑफ एस स्क्वायर, यानी एस का स्क्वायर नहीं लिया, क्योंकि हम एस कैलकुलेट नहीं कर रहे सैंपल से, हम सैंपल से वेरिएंस ही कैलकुलेट कर रहे हैं। दिस इज द पॉइंट। और यहां पे टॉपिक को भी आप अगर अंडरस्टैंड करें तो टॉपिक में भी आपको नजर आ रहा है द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल वेरिएंस। इसका मतलब है हर सैंपल से वेरिएंस यानी एस स्क्वायर कैलकुलेट कर रहे हैं और हर वैल्यू एस स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर रही है। सो हर वैल्यू अगर एस स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर रही है तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर वो इंडिविजुअल वैल्यू आएगी, उसका स्क्वायर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हम यहां पर मीन को कैलकुलेट कर रहे हैं। सो एक ही रिजल्ट है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल वेरिएंस के लिए, दैट इज म्यू एस स्क्वायर इज इक्वल्स टू n माइनस 1 ओवर n टाइम्स सिग्मा स्क्वायर। और ये सिग्मा स्क्वायर क्या है? दिस इज पॉपुलेशन वेरिएंस। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जब आप सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल वेरिएंस कैलकुलेट करेंगे तो फिर आपको एक कॉलम कैलकुलेट करना है आफ्टर फाइंडिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टैटिस्टिक। यानी हम आमतौर पर जब भी कोई स्टैटिस्टिक कैलकुलेट करते हैं तो उसमें प्रोबेबिलिटी के बाद दो कॉलम्स कैलकुलेट करते हैं। उस स्टैटिस्टिक के कॉलम को प्रोबेबिलिटी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ये एक कॉलम होता है, और फिर उस स्टैटिस्टिक को
स्क्वायर लेने के बाद फिर हम प्रोबेबिलिटी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन यहां पर जब भी आप सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल वेरिएंस कैलकुलेट करेंगे तो आपको एक ही कॉलम कैलकुलेट करना है जो कि उस पर्टिकुलर यानी स्क्वायर को आपने सिंपली प्रोबेबिलिटी के साथ मल्टीप्लाई करना है और उसका सम कैलकुलेट कर लेना है, दैट इज म्यू एस स्क्वायर, दैट इज द मीन ऑफ सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल वेरिएंस। ठीक है जी। सो ये रिजल्ट वेरीफाई होगा, म्यू एस स्क्वायर इज इक्वल्स टू n माइनस 1 ओवर n सिग्मा स्क्वायर, n इज द सैंपल साइज जो कि आप यहां पर कैलकुलेट करेंगे। ठीक है। सो और ये दो पॉपुलेशन के लिए कैलकुलेट नहीं होता, ये सिंगल पॉपुलेशन के लिए आप लेंगे और n इज द सैंपल साइज फॉर दैट पर्टिकुलर पॉपुलेशन, और ये यहां से रिजल्ट जनरेट हो जाएगा। अब इसको याद रखिए कि ये वेरिएंस है, दिस इज नॉट s2 स्क्वायर, दिस इज s स्क्वायर, यानी एक वैल्यू है, यहां पर इसको कैलकुलेट करेंगे। अब सैंपल वेरिएंस क्या है जी, आप अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं, दिस इज x माइनस एक्स बार स्क्वायर ओवर n। ठीक है, यानी आप सैंपल वेरिएंस कैलकुलेट करते हैं s स्क्वायर इज इक्वल्स टू सिग्मा x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर ओवर n, या इसका जो शॉर्टकट फॉर्मूला था सिग्मा x स्क्वायर ओवर n माइनस सिग्मा x ओवर n होल स्क्वायर, इन दोनों फॉर्मूला से आप कैलकुलेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं। यानी अब आपके माइंड के अंदर आ रहा होगा कि ये फॉर्मूला आप लेफ्ट साइड वाला जिसको मैंने ब्लॉक में अलग से कर दिया, ये वाला, या और की सूरत में आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन सैंपल्स की वैल्यूज मैटर करती हैं, सैंपल की वैल्यूज किस अंदाज में आएंगी, वो हर सैंपल में दो वैल्यूज हो सकती हैं अगर सैंपल साइज 2 है, हर सैंपल में वैल्यूज 3 हो सकती हैं अगर सैंपल साइज 3 है। सो अकॉर्डिंगली आपने इसको बिल्टअप करना है, कैलकुलेट करना है, और ये आपको लग रहा होगा कि शायद बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। मैं नेक्स्ट बोर्ड पर आपको इसको सॉल्व करने के कुछ क्राइटेरियंस बताऊंगा कि ताकि आपको अंदाजा हो सके कि हम जिस तरह जनरल वे में कैलकुलेशंस परफॉर्म करते हैं यहां पर जरूरी नहीं है उसी जनरल वे को परफॉर्म किया जाए। तो नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं और एस स्क्वायर को सैंपल्स के थ्रू कैलकुलेट करने का एक प्रोसीजर जो है वो स्टडी करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं। जी, अगर हमारे पास सैंपल्स इस तरह जनरेट हो रहे हैं लाइक 2 3 2 4 2 5 5 3 5 6 फॉर एग्जाम्पल, ये सैंपल्स हैं। अगर हमने एस स्क्वायर को कैलकुलेट करना है तो देखिए एस स्क्वायर का फॉर्मूला तो आपने स्टडी कर लिया है, एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर ओवर एन, या आप कैलकुलेट करेंगे सिग्मा एक्स स्क्वायर ओवर एन माइनस सिग्मा एक्स ओवर एन होल स्क्वायर। चॉइस बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इस फॉर्मूले के थ्रू कैलकुलेशंस को करना चाह रहे हैं या आप इस फॉर्मूले के थ्रू करना चाह रहे हैं। जरा गौर से देखिए कि अगर हम इस क्वेश्चन को ये जो आपका 2 और 3 सैंपल है उसको इस तरीके से सॉल्व करते हैं तो किस तरह सॉल्व करेंगे, जरा गौर से देखिए। आप क्या करेंगे, सिग्मा एक्स स्क्वायर का मतलब है 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 माइनस 2 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2 होल स्क्वायर। ठीक है, अच्छा जी, अब आगे चलेंगे, 4 प्लस 9 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 2 इज 2.5 होल स्क्वायर, एंड प्रोसीजर जरा देखिए 2 से 3 स्टेप्स में चला जाएगा। लेकिन अगर आप एक कॉलम यानी एस स्क्वायर को जब आपने बिल्टअप करना है और आप एक्स बार निकालने के बाद एस स्क्वायर निकालें तो फिर आपकी कैलकुलेशंस कंपैरेटिवली आसान हो जाएंगी। कैसे, जरा गौर से देखिए। जब मैं इसका मीन कैलकुलेट करूंगा फर्स्ट सैंपल का, दिस इज 2 प्लस 3 इट इज 2.5, 2 प्लस 4 इट इज 3, 2 प्लस 5 it is 3.5, 5 plus 3 it is 8 divided by 2 is 4 and 11 is 5.5। मीन कैलकुलेट कर लिया हर सैंपल के लिए। अब आप अगर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करें जो कि जनरल फॉर्मूला है x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर ओवर n, देखिए इस लेक्चर में बेसिक पर्पस मेरा ये है कि आपको सैंपल्स के थ्रू किस तरह वेरिएंस को कैलकुलेट करना है एक शॉर्टकट मेथड से, एक आसान तरीके से।
तो आप बहुत अच्छे तरीके से इसको अंडरस्टैंड करें कि हमने, क्योंकि नेक्स्ट जब लेक्चर आएगा आपका, उसमें जब मैं कैलकुलेशंस करूंगा तो मैं ऑरल कैलकुलेशंस करूंगा, क्योंकि ऑलरेडी मैं ये आपको डिस्कस कर चुका हूं आपके साथ। सो आपको बहुत अच्छे तरीके से इस लेक्चर को अंडरस्टैंड करना है, ताकि जब हम इसके रिजल्ट को वेरीफाई करें नेक्स्ट लेक्चर्स में तो हमारे लिए बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस ना हो, आपको प्रॉब्लम ना आए। सो इसलिए इसको अंडरस्टैंड करना है कि व्हाई आई एम चूजिंग दिस वन। हम x माइनस एक्स बार में से x को x बार में से जब माइनस करते हैं और उसका स्क्वायर लेते हैं और आपने 2 पे डिवाइड करना है n, अगर ये सैंपल साइज 2 है तो किस तरह ये होगा, जरा गौर से देखिए। 2 को करने से क्या होगा कि वैल्यू हाफ होती है। सो कैलकुलेशंस जो है वो थोड़ी सी आपके लिए आसान हो जाती हैं। किस तरह, जरा गौर कीजिए कि पहला जो मैं वेरिएंस कैलकुलेट करूंगा, इट इज 2 माइनस 2.5 स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2.5 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। इफ आई एम यूजिंग दिस वन, जरा गौर से देखिए, अगर मैं ये फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं तो x की वैल्यू क्या है 2 अकॉर्डिंग टू दिस फर्स्ट सैंपल 2 एट 3। सो फर्स्ट वैल्यू 2 है, 2 में से x बार को माइनस किया, उसका स्क्वायर ले लिया, क्योंकि सम भी है तो प्लस हमने पुटअप किया 3 माइनस एक्स बार यानी 2.5 और वो पुटअप हो गया। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए जरा आपका आंसर क्या आ रहा है। 2 में से 2.5 माइनस कर देते हैं तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, माइनस 0.5, इसका स्क्वायर, प्लस जब 3 में से 2.5 माइनस करते हैं अगेन 2.5, इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। यानी अब आप कैलकुलेटर पर क्या करेंगे, जरा गौर करना है आपने कि कैलकुलेटर पर यानी कुछ ऑरल कैलकुलेशंस आप करेंगे कि जब मुझे नजर आ गया कि 2 में से 2.5 को माइनस करेंगे तो आंसर आपका 0.5 है, तो मैं क्या करूंगा 0.5 स्क्वायर प्लस 0.5 स्क्वायर और इसको डिवाइड कर दूंगा 2 से, तो मेरे पास आंसर एग्जिस्ट कर जाएगा 0.25। यानी ये बाहर लग रहा है कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन आपके लिए ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं रहेगा अगर आप ध्यान से इसको देखेंगे और थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे मेरे साथ। कैलकुलेटर अपने हाथ में रखें और इसको कैलकुलेट करें। जरा गौर से देखिए, यहां पर पॉइंट्स में तो फिर भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस आपको नजर आती हैं, लेकिन जब मैं 2 का डिफरेंस 3 के साथ लूंगा 1, अब मैं इसको 1 क्यों लिख रहा हूं, मैं इसको -1 क्यों नहीं लिख रहा। जरा गौर कीजिए कि आपके पास स्क्वायर है और स्क्वायर में नेगेटिव टर्म जो है वो हमेशा पॉजिटिव होती है, सो इसलिए पॉजिटिव टर्म ही यहां पर कंसिडर की जाएगी। सो 2 का डिफरेंस 3 के साथ 1, उसका स्क्वायर 1, 4 का डिफरेंस 3 के साथ 1, सो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 2 डिवाइडेड बाय 2। आप डायरेक्ट आंसर 1 भी लिख सकते हैं क्योंकि आपको कैलकुलेशन शो नहीं करनी यहां पर। इसी तरह जब यहां पे आ जाते हैं, जरा गौर कीजिए, 2 का डिफरेंस 3.5 से 2 माइनस 3.5 इट इज 1.5, और अगर 5 का डिफरेंस 3.5 से लें वो भी 1.5 आता है। इसका मतलब ये हुआ कि 1.5 का जब आप स्क्वायर लेंगे और उसको 2 टाइम्स ऐड कर देंगे और डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो आपका आंसर 2.25 ही रहेगा। ठीक है, सो यहां पर जो कैलकुलेशंस हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं कि अगर आप इस 2 को कंसिडर, यानी आप एक पर्टिकुलर साइड को कंसिडर कर लें। जरा गौर से देखिए यहां पर क्या हो रहा है, अंडरस्टैंड करें जो मैं बात आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जब मैं इसका स्क्वायर लेता हूं इट इज 0.25, इसका स्क्वायर लेता हूं अगेन 0.25 डिवाइडेड बाय 2, तो जरा गौर कीजिए क्या ये 2 टाइम्स 0.25 नहीं है, तो ये कैंसिल हो गया। इसका मतलब ये हुआ अगर एक स्क्वायर को मैं कंसिडर कर लूं तो वो आंसर मेरा एग्जिस्ट कर जाएगा। यही बात जो है वो यहां पर भी आ रही है। जरा गौर से देखिए कि 2 और 4 का जो x बार निकला था वो 3 था, तो मैंने क्या किया 2 माइनस 3 1 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 3 अगेन 1 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2, तो ये 1 प्लस 1 डिवाइड बाय 2 आंसर क्या आया 2/2 1। अब ये 1 कैसे आ रहा है, गौर करें, मैं सिर्फ इसी पोर्शन को, लेफ्ट साइड वाले पोर्शन को कंसिडर कर रहा हूं, तो आपका आंसर 1 आ रहा है। ठीक हो गया। सो इसका मतलब ये हुआ कि वेरिफिकेशंस करनी है आपने अच्छे तरीके से कि किस अंदाज में आपका क्वेश्चन आसान हो सकता है। जरा गौर से देखिए 5-3 की सूरत में भी देखिए, जब 5 और 3 में आपका जो x बार है वो कितना आ रहा है जी 4, तो 5 और 4 का डिफरेंस कितना आता है 1,
तो मैं सिंपल 1 का स्क्वायर करूं और मेरा s स्क्वायर 1 आ जाएगा। जरा इसको प्रूव करके देखें। यानी एक सिर्फ 5 और 4 का डिफरेंस लिया, उसका स्क्वायर करके यहां पे लिख दिया, दिस इज ऑटोमेटिकली कंसिडर्ड एज एस स्क्वायर। दिस इज द शॉर्ट फॉर्म टू कैलकुलेट द वेरिएंस। ठीक है, जरा इसको प्रूव भी कर लें। 5 माइनस 4 स्क्वायर प्लस 3 माइनस 4 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। तो देखिए आंसर क्या आएगा, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, इट इज 2 बाय 2 1। देखिए क्या यही आंसर है? ठीक हो गया? ठीक है जी। अब जरा यहां पर आ जाइए, 5 6, यानी 5 और 6 आपके पास सैंपल की वैल्यूज हैं। ठीक है, सैंपल की वैल्यूज को कंसिडर करना है और मीन आपके पास क्या है जी, 5.5। तो जरा ऑटोमेटिकली क्या आपको अंदाजा नहीं हो रहा कि 0.5 का डिफरेंस है? फर्स्ट वैल्यू का मीन के साथ डिफरेंस 0.5, सेकंड वैल्यू का मीन के साथ डिफरेंस 0.5। तो आपको क्या करना है, 0.5 का स्क्वायर करेंगे और आंसर आ जाएगा वेरिएंस का 0.25 अगेन। ठीक है, अब थोड़ा सा हम आगे की तरफ मूव करते हैं कि अगर आपके पास सैंपल साइज 3 आ जाता है, यानी 4 5 8, एक सैंपल है, इसका मीन निकाल लेते हैं 4 5 9 फॉर एग्जांपल। तो जरा देखिए 4 प्लस 5 प्लस 8 डिवाइडेड बाय 3, इट इज 5.67। then 4 plus 5 plus 9, it is divided by 3 6। अब जब s स्क्वायर की बारी आएगी तो क्या प्रोसीजर होगा, देखो फर्स्ट वैल्यू का डिफरेंस देखेंगे और उसका स्क्वायर कर दें, यानी कैलकुलेटर पे 3 पर जाकर आपको थोड़ा सा ज्यादा कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी। यानी 4 माइनस 5.67, ये सारा मैं कैलकुलेशन की जो है वो कैलकुलेटर पर परफॉर्म कर रहा हूं। आपको मेरी वर्डिंग को सुनना है और ध्यान से देखना है कि जब 3 का सैंपल साइज आएगा और उसका डिफरेंस भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, यानी मीन की सूरत में, तो फिर आपको कैसे कैलकुलेट करना है। मैं क्या कर रहा हूं, गौर से सुनिए। 4 माइनस 5.67, 4 माइनस 5.67 और इसका आपने ले लेना है स्क्वायर। ठीक है, वो अलग से आप अपने रफ वर्क में इसको लिख सकते हैं 2.79। फिर 5 माइनस 5.67 और फिर इसका भी स्क्वायर लेना है, दैट इज 0.445। फिर आपने 8 का डिफरेंस ले लेना है 5.67 और इसका आपने स्क्वायर कर देना है, दैट इज 5.43। अब आप क्या करें, इन तीनों को ऐड कर दें, 2.79 प्लस 0.45 प्लस 5.43, तो आपका आंसर आ गया 8.67। ठीक है, अब जरा इधर आ जाइए। जब पॉइंट में है तो आपकी कैलकुलेशन कैलकुलेटर के ऊपर ही चल रही है और आप साइड पर उनके स्क्वायर्स को लिखते चले जा रहे हैं। लेकिन जब आपका जो मीन है, आपकी मीन की वैल्यू डायरेक्ट वैल्यू आ रही है, तो 4 माइनस 6 2 का स्क्वायर 4, यहां साइड पे लिख दें। 5 माइनस 6 1, 1 का स्क्वायर 1 और 9 माइनस 6 3, 3 का स्क्वायर 9। तो आप जरा ऐड करके देखिए क्या आता है आंसर, 4 प्लस 1 प्लस 9 और इसको डिवाइड किससे कर देना आपने, 3 से। सो देखिए आंसर क्या आ जाए, क्योंकि आपके पास 3 है सैंपल साइज, तो 4.67 इसका आंसर आ जाएगा। सो 3 की सूरत में आपको क्या करना है, आपको डिफरेंस लेना है, उसका स्क्वायर साइड पे लिख दें। फिर सेकंड वैल्यू का डिफरेंस मीन से, उसको साइड पे लिख दें। फिर 9 का डिफरेंस ले लें मीन से, उसको साइड पे लिख दें। तीनों को वैल्यूज को प्लस करें और 3 पे, यानी जो भी सैंपल साइज है उसको 3 पे डिवाइड करके आगे आंसर लिख दें। ये बज़ाहिर आपको लग रहा है कि काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन आप एक क्वेश्चन के अंदर 2 से 3 दफा जब इसको प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी ये कैलकुलेशन जो है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं रहेंगी। बी केयरफुल कि ये क्वेश्चन जो है वो आपके लिए बहुत ज्यादा आसान होगा अगर आप बहुत ध्यान से इसकी परफॉर्मेंसेस करेंगे। जब आप बहुत ज्यादा कैलकुलेशंस की तरफ जाते हैं और उसको सिंक्रोनाइज नहीं करते, तब प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। ठीक है, सो क्या करना है, एक सेंटेंस के अंदर मैं आपको अब इसको सारी कैलकुलेशन को वाइंड अप करने लगा हूं। क्या कि जब आप सैंपल कैलकुलेट कर लें तो उसका मीन कैलकुलेट करें
और मीन को कैलकुलेट करने के बाद हर सैंपल की वैल्यू का डिफरेंस लेना है सैंपल मीन के साथ और उसका स्क्वायर कर देना है और वो साइड पे लिख देना। फिर दूसरी वैल्यू का डिफरेंस लेना है मीन के साथ, उसको लिख देना है साइड पे। अगर तो दो वैल्यूज हैं, दोनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर 3 वैल्यूज हैं तो फिर क्या होगा कि हर वैल्यू का डिफरेंस मीन के साथ लेने के बाद स्क्वायर करना है और तीनों वैल्यूज को प्लस करके 3 पर डिवाइड करना है, क्योंकि दिस इज सिग्मा x माइनस एक्स बार स्क्वायर ओवर n। ठीक है जी, अच्छे तरीके से वेरीफाई कर लें कि आपने ये शॉर्टकट फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना। लेकिन मैं फिर यहां पर अपने लेक्चर में बिल्कुल क्लियरली बोल रहा हूं कि अगर आप में से कुछ स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं और हम इसी के थ्रू करेंगे, तो नो प्रॉब्लम। मैं सिर्फ और सिर्फ ये बात इसलिए कर रहा हूं कि इस फॉर्मूले के थ्रू कि जब आप x में से x बार, इसकी सेंस बिल्टअप हो रही है। जो मैंने डिस्क्रिप्टिव वे में आपसे बोला है कि आप इंडिविजुअल वैल्यू का डिफरेंस लें मीन वैल्यू से, उसका स्क्वायर करें और उसको नंबर ऑफ वैल्यू पे डिवाइड कर दें, एक वैल्यू। फिर दूसरी वैल्यू का डिफरेंस लें मीन के साथ, उसका स्क्वायर करें और उसको सम करने के बाद फाइनल n पर डिवाइड कर दें। 3 वैल्यूज हो तो इसको जरा इस अंदाज में 1 by 1 अगर आप लिख देंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। अगर 2 वैल्यूज हैं तो वो आप डायरेक्टली भी उसको ऐड कर सकते हैं। ठीक है, होप आज का लेक्चर आपको यहां पर अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। आपने एक तो आज के लेक्चर में ये याद रखना है कि सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल वेरिएंस का रिजल्ट क्या है। एक ही रिजल्ट है, दैट इज म्यू एस स्क्वायर इज इक्वल टू n माइनस 1 ओवर n इंटू सिग्मा स्क्वायर। एक ही रिजल्ट इसमें हम वेरीफाई करते हैं। और सैंपल वेरिएंसेस की जब आपने डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है तो सैंपल वेरिएंस निकालने के लिए जरूरी है कि आप हर सैंपल के लिए मीन भी कैलकुलेट करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी एक नए क्वेश्चन के साथ। अल्लाह हाफिज।